आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है चार्ज डिस्चार्ज। भाई और बहनों, ये जो बैटरी होती है, किसी भी तरह की बैटरी हो सकती है, मोबाइल की बैटरी है आपकी, या हमारे कार की बैटरी है, और एरोप्लेन की बैटरी है, और जो है हमारा घर के अंदर जो बिजली देने वाला है, सब्स्टिट्यूट है, उसकी बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी हो सकती है, किसी भी बैटरी होती है, उसके अंदर प्लस और माइनस होता है। तो प्लस और माइनस का जब सर्किट बनता है तब वो चार्ज और डिस्चार्ज कहलाता है। प्लस होता है धनात्मक होता है, और माइनस होता है ऋणात्मक होता है। जब तक ये दोनों तार जुड़े नहीं रहते हैं तब तक चार्जिंग भी नहीं होती है, और डिस्चार्ज तो वो होती रहती है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है वो चार्ज डिस्चार्ज की अक्रम विज्ञान से लिया गया है। चार्ज किसे कहते हैं, डिस्चार्ज किसे कहते हैं, समझना होता है। तो हम इसको आइए अच्छी तरह से खुलासा करें कि हमारा ये जो जन्म है वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए ये मन वचन काया रूपी शरीर मिला है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि भूत भविष्य वर्तमान, इसको अखंड मान के चलो। इसको खंड खंड नहीं करना है, इसको खंड खंड करेंगे तो ये होलिस्टिक नहीं होगा और हम किसी निष्कर्ष पर नहीं चलेंगे। तो भूतकाल में मैं जाता हूं, तो भूतकाल में मेरा ये जीव है, उसका नाम था यशवंत राज। उस यशवंत राज ने क्या किया, एक रूपक के रूप में मैं कहता हूं कि 3 घंटे का पेपर दिया। आजकल कंपटीशन का जमाना है, जब हम कंपटीशन में IAS RAS और हर एक का RJS वगैरह कंपटीशन बैठता है तो 3 घंटे का प्रश्न पेपर हमको मिलता है, और उसके अंदर 10-15 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें 2.5 घंटे में हमने उस क्वेश्चन पेपर को कर लिया। यानी यशवंत राज ने, उसका पूरा जीवन था, मैं उसको क्वेश्चन पेपर को जीवन के रूप में कहता हूँ कि उसने जीवन जैसा जिया वो 2.5 घंटे में ही पूरा कर लिया। तब उस पेपर को उसके समझ में आई, अभी आधे घंटे का समय मेरे पास है, अभी घंटी बजी नहीं है। तो उसने क्या, एक समझदारी से पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, उसमें करेक्शन दिया, उसमें कुछ जोड़ा, उसमें से कुछ हटाया, ताकि कि परसेंटेज जो है वह उस क्वेश्चन पेपर में हमको जो मार्क्स प्राप्त होने हैं उसकी परसेंटेज बढ़ गई। अब क्या 3 घंटे का हुआ और हम अभी तक स्वतंत्र थे उसमें करेक्शन करने का। जब व्यक्ति कोई करेक्शन दे सकता है इसका मतलब स्वतंत्र है, और करेक्शन देने की उसके अंदर उसकी कोई नहीं दे सकता, वो स्वतंत्र है। सीधी सी बात है, करेक्शन देना इज इक्वल टू स्वतंत्रता, करेक्शन न देना इज इक्वल टू प्रतंत्रता। हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो ही 3 घंटे हुए और घंटी बजी तो उसने जो प्रश्न पत्र जो है एग्जामिनर को दे दिया, अब वो प्रतंत्र हो गया। अब प्रतंत्र हो गया मतलब उसका आयुष्य पूरा हो गया रूपक के तौर पर, और वो यशवंत राज के जितने भी भाव कर्म उसने चार्ज किए थे जीवन पर, जैसा जैसा उसने क्वेश्चन पेपर हल किया था, वो चार्ज की मन वचन काया की तीनों बैटरियां जितनी जितनी चार्ज की थी, जितने जितने भाव कर्म किए थे, जितने जितने कॉजेज डाले थे वो, और जितने जितने कॉजल बॉडी को बनाया था, वो सारा का सारा इस जन्म के अंदर नए व्यक्ति ने जन्म लिया। तो वो कॉजल बॉडी जो कॉजेज है हमारे भाव डाले हुए हैं, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म बन गए। द्रव्य कर्म का मतलब है जो बैटरी हमने चार्ज की थी पिछले जन्म के अंदर, इस जन्म में वो डिस्चार्ज होनी चालू की। ये डिस्चार्ज है, ये प्रारब्ध है, ये डिस्चार्ज है जो उदय भाव है। तो डिस्चार्ज कौन भोग रहा है, वो मेरा पुतला भोग रहा है। मेरा जीव वही है, पिछले जन्म में वही आत्मा थी, इस जन्म में भी वो आत्मा है। भूत भविष्य वर्तमान में आत्मा सेम रहती है, क्योंकि हमारे जो चेतन तत्वों के अंदर कोई फर्क नहीं आता, वो एक समान रहता, मूल स्वरूप का चेतन। जो अब सारे द्रव्य कर्म मैं भोग रहा हूँ, वो डिस्चार्ज चल रहा है। जो भी कर्म उन्होंने चार्ज किए थे वो डिस्चार्ज चल रहा है, और कर्म है
कुल मिलाकर के कर्म मूल प्रकृति 8 होती है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय और आयुष्य। ये तो 4 तो उन्होंने किया था, इसकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं, लेकिन ये डिस्चार्ज इस जन्म में चल रहा है। एक जन्म में चार्ज होता है, दूसरे जन्म में डिस्चार्ज होता है, और साथ साथ भी चलता है कि इस जन्म में जितना जितना मैं चार्ज करता रहूंगा वह अगले जन्म में जाकर, उस जन्म में डिस्चार्ज नहीं होगा, आने वाले समय के अंदर वो डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से जो है अब चार्ज वहाँ हुआ, डिस्चार्ज ये कर रहा। अभी मैं जितना चार्जिंग कर रहा हूँ, जैसे मेरे भाव जगत के अंदर जाता हूँ, जैसे जैसे कॉज डालता हूँ, जैसे जैसे कॉजल बॉडी बनती है, तो उसका भुगतान आने वाले समय के अंदर मोहन राज करेगा। तो यशवंत राज, सोहन राज और मोहन राज तीनों अलग अलग पुतले हैं। तीनों ने, एक ने किया दूसरे ने भुगता, एक ने किया दूसरे ने भुगता, तो करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई, पुतला बदल गया, लेकिन आत्मा वही है, क्योंकि वो अजर है, अमर है। उसकी हाजिरी से ही यशवंत राज ने कॉज डाले, उसकी हाजिरी से ही सोहन राज डाल रहा है, और उसकी हाजिरी से ही जो है वो आने वाले समय मोहन राज डालेगा। ये कॉज डालना है, ये चार्जिंग है। उसको भुगतना है, वो जब मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज होती है, वह डिस्चार्ज कहलाता है, वो भुगतना कहलाता है, वो प्रारब्ध कहलाता है। देखिए ये सारा कैसे होता है कि हमारा जो शुद्ध आत्म तत्व है वो तो ज्ञाता है, दृष्टा है, और ये चार्ज डिस्चार्ज का जो मूल जो फंक्शन चालू होता है, जब इसकी जागृति होती है, वो कब होती है? जब हमको ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान मिलने से हमको प्रीति, जागृति और अनुभव चालू हो जाता है। ज्ञान के पहले हम दिशाहीन होते हैं, हम अज्ञानी होते हैं, और अज्ञान सबसे ही कर्म बंधन का कारण है। और वो अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है कि कर्ता भाव और ऑनरशिप। जब हम अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं, अपने आप को ऑनर मानने लग जाते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल बच्चे, और मैं इतना बड़ा विद्वान, और मैं बड़ा इतना व्यक्ति, जब इस तरीके की जो हमारा मालिकीपन आ जाता है, हमारा कर्ता भाव आ जाता है, वो अज्ञान है, वही दुख का कारण है। वहीं से कर्म बंधन चालू होता है, और वहीं से भवांतर में हम घूमते रहते हैं। तो हम चार्ज डिस्चार्ज की बात कर रहे थे कि डिस्चार्ज एक चार्ज करने के बाद की प्रक्रिया है, वह हमारा उदय भाव और प्रारब्ध है।